Assalamu alaikum, my YouTube students, and welcome to course code MGT 111। आज से हम अपने फाइनल टर्म सिलेबस का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन नंबर 23, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग। इससे पहले मैं आपसे ये बताती चलूँ आपको कि मिड टर्म के मैंने जो थे वो नहीं अपलोड किए लेक्चर्स, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स रिसीव हुए और मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं फाइनल टर्म के लाजमी लेक्चर्स अपलोड करूंगी और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए और वो हमें मिल सकती है सिर्फ आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से। चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना सॉरी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, बड़े मज़े का लेक्चर है, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई एम्प्लॉयज़ या किसी मैनेजर को आप हायर करते हैं तो वो क्या-क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कुछ स्टेप्स हैं जो कि सिलेक्शन में सबसे पहले देखे जाते हैं। यहाँ से ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शंस के लिए, जिसमें सबसे पहले है कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन। सबसे पहले आपकी सीवी देखी जाती है। अगर सीवी एक्सेप्टेबल होती है तो आपसे एक इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू लिया जाता है। एक इनिशियल इंटरव्यू लिया जाता है जिससे आपसे कैंडिडेट से जो होती है उससे मीटअप करके कुछ बातें जो है वो पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, तो उसके बाद फिर आपकी टेस्टिंग होती है। इसमें आपसे आपसे रिटन टेस्ट किया जाता है। अगर वो क्लियर हो जाए देन बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है। आपका कंप्लीटली बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपकी कंप्लीटली हिस्ट्री रिव्यू की जाती है। उसके बाद फिर इन डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर पहले मतलब जो इंटरव्यू हुआ था वो जस्ट आपसे कुछ जनरल बातें कुछ इस तरह की होती होंगी, अब हमें तो नहीं पता। आप में से शायद किसी का जॉब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा हो। फिर उसके बाद इन डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू होता है जिसके अंदर डिटेल से आपसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे ली जाती है। और जब ये भी क्लियर हो जाता है तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल होता है आपका। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि मेडिकल टेस्ट भी होता है जिसमें आपकी फिटनेस और आपकी जो है वो सेहत का सारा किया जाता है, उसे चेकअप किया जाता है इंसान को, मतलब किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी जिससे वो जो उनकी जॉब के लिए एप्लीकेबल ना हो। उसके बाद फिर जॉब ऑफर कर दी जाती है जब आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है। ये कुछ सिलेक्शंस के फॉलोअप्स थे। उसके बाद फिर आगे उन्होंने कुछ लेवल्स बताए हुए हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सिलेक्शन में। सबसे पहले है नॉन मैनेजरियल लेवल और मैनेजरियल लेवल, ठीक है। नॉन मैनेजरियल लेवल में हमारे पास ये होता है जिसके अंदर स्टाफ और सुपरिटेंडेंट सुपरविजन जो वगैरह होते हैं लोग, सॉरी सुपरवाइजर वगैरह जो लोग होते हैं, इन्हें हम नॉन मैनेजरियल लेवल कहा जाता है। और ये होता है गवर्नमेंट में जो 16 ग्रेड से नीचे होते हैं। उसके बाद फिर मैनेजरियल लेवल में वो लोग आ जाते हैं जो कि नॉन मैनेजरियल स्टाफ को गाइड करते हैं। ये दो डिफरेंस बताए और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ द मैनेजर। पहले हमने ये देखा कि हम जो एम्प्लॉयज को कैसे हायर करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन जो मैनेजर है उसकी सिलेक्शन किस बेसिस पर होती है। वो उन्होंने इसकी बेसिस तो नहीं बताई हुई लेकिन रोल बताया हुआ है कुछ मैनेजर्स के कि उनके ये रोल होते हैं, इस तरह उन्हें ट्रेन किया जाता है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप उसके मुतालिक अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन आप अपने मैनेजर को ट्रेन करते हैं, ठीक है। उसको उसकी पोजीशन बताते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा आगाह करते हैं। आगे थ्री टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो आप इंफॉर्मेशन किसी भी उसको मैनेजर को दे रहे हैं उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन जो आप डेली रूटीन बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सेकेंडली आ जाता है कि आप उसे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हिस्ट्री बताते हैं, उसका पर्पस बताते हैं, आप किस तरह काम कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट है आपकी जिन्हें आप सेल कर रहे हैं, या मतलब अगर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तो या कौन सी सर्विसेज है जो आप दे रहे हैं। थर्ड पे आता है कि आप अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उससे बताते हैं और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन पे एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं जो उनसे मिलवाते हैं और वर्क के रूल्स वगैरह बताते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए जहाँ भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ट्रेनिंग तीन तरह की होती है। सबसे पहले लिखा हुआ कि ट्रेनिंग एंड स्किल्स, आप उनके स्किल्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनके एटीट्यूड की ट्रेनिंग जो कि बहुत ही जरूरी है। आप उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक उन्हें गाइड करते हैं कि आपने इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है और ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगे बारे में बताया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ नीड्स बताई हुई है। मतलब जब आप किसी भी एम्प्लॉयज को या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो कौन सी नीड्स हैं जो जरूरी होती हैं। सबसे पहले आप परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। सबसे पहले जब आप देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं
उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी जॉब के बिल्कुल रिलेटेड हो, मतलब आपकी जॉब पे फुलफिल हो रही हो उनकी परफॉर्मेंस। अगर वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आपको उनको ट्रेन करने की जरूरत है। एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, वही बात आ जाती है इसमें भी कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसके मुताबिक अगर आप उसी के मुताबिक, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, अगर आप किसी भी बंदे को हायर करते हैं, ठीक है, तो वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आ रहा है, बेशक वो उसी फील्ड का बंदा है, लेकिन आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसे ट्रेन लाजमी करते हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो सी होती हैं, वो चीजें होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, आप उसे वो भी सिखाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, सॉरी ये कहाँ गया, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, जिसमें आप पूरी अपना जो सा होता है वो एनालिसिस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। आपको पता चलता है कि यहाँ से ऊंच नीच हो रही है, यहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर आप वहां से उनकी ट्रेनिंग करते हैं। एम्प्लॉय सर्वे, एम्प्लॉयज का सर्वे करना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, कि आपने ये देखना होता है, आपको पता ही ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी लाइफ किस तरह की है। मतलब हो सकता है कोई मेंटली तौर पे बहुत परेशान हो, किसी के घर के हालात ठीक ना हो, कोई डिप्रेशन में हो अपनी किसी टेंशन की वजह से, किसी की सैलरी कम होने की वजह से उसके अखराजात पूरे ना हो रहे हो। तो आपको अपने एम्प्लॉय का जो सर्वे है वो लाजमी होता है, ताकि आप हर तरह से जान सके और उनके हर मसले को सोल्व कर सके। अप्रोचेस टू ट्रेनिंग, अब अप्रोचेस टू ट्रेनिंग के आगे टू टाइप्स बताई हुई, मतलब ये टाइप्स ही है ट्रेनिंग की, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ठीक है। इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। ऑन द जॉब, जॉब ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप एक, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, तो आप उसे ट्रेन करते हैं, ठीक है, एक तो वो आ जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जब आप डिफरेंट, सॉरी क्या कहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उसे कहते हैं ऑफ द जॉब। अब ऑन द जॉब के कुछ उन्होंने मेथड्स हैं कि आप कोचिंग करते हैं, उनकी जॉब रोटेशन होती है, पोजीशन चेंज होती रहती है, ट्रेनिंग पोजीशन भी जो होती है वो आप उसकी चेंज करते रहते हैं स्टाफ की। नेक्स्ट क्यों गलत हो जाता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये आ गया। ऑफ द जॉब मेथड में मैंने आपको पहले बता दिया, यही बताया हुआ है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो स्पॉन्सर्ड हायर करती हैं प्रोग्राम्स के, वो कहती हैं कि सॉरी स्पॉन्सर देते हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के, इंटर्नशिप के लिए उन्हें बच्चों की जरूरत है। बच्चे जो होते हैं अपनी जो भी डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर उसके रिलेटेड वो इंटर्नशिप पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसे कहते हैं ऑफ द जॉब। मतलब कि आप सीख भी रहे होते हैं और आपकी वो जॉब भी होती है, आपको वहां से सैलरी भी मिल रही होती है। आगे उन्होंने ऊपर हमारा एक मिस हो गया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी मैनेजर आप हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डिफरेंट मैनेजमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को डेवलप करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए उसे अच्छे से लेके चलता है। तो ये हमारा लेसन नंबर 23 था, जो बहुत ही सिंपल था और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, पहले आप लोग खुद उसे पढ़े, बहुत ईजी है, आप लोगों को जरूर समझ आएगा। लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा फाइनल टर्म के लास्ट चैप्टर तक। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।